सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहिद साहब के घर, जो कि हमारे पार्टनर भी हैं चैनल में और हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, हम नाश्ता करने लगे थे, मैंने कहा यार वीडियो बनाई जाए, क्योंकि यहाँ के ये ट्रेडिशनल फूड्स हैं। यहाँ के नाश्ता बड़ा कमाल किस्म का नाश्ता। और हमारे साथ बैठे हैं उनके भाई आकिब, उनसे बात करते हैं और वो बताएंगे हमें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। एक दो चीज़ों का तो मुझे पता है, जिस तरह अंडा हो गया, मतलब ऑमलेट हो ये ऑमलेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आकिब भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र, आप सुनाई कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह यार, इतना ज़बरदस्त नाश्ता, ये कैसा, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं ये ज़रा हमें थोड़ा सा बताइए। ये तो हो गया आमलेट, ये क्या है? ये हमारी रोटी है, देसी फिटी, जिसको हम फिटी फिटी, बोलते हैं। फिटी, जी 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 जी। ठीक हो गया। और दिस वन? ये लोकल लैंग्वेज में, इधर शिना जो लैंग्वेज है उसमें इसको खिश्त कहते हैं। खिश्त? जी जी, शिना जो लोकल जो लैंग्वेज है उसमें इसे खिश्त कहते हैं। हाँ, ये है जी खिश्त। और इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। ये जो है वो बटर है, देसी अच्छा, बटर गाय बटर। का। ये यहाँ पे मतलब आपने खुद निकाला हुआ? जी जी जी, ये गाय का है, देसी बटर। ठीक हो गया। और वो दूसरा जो वाइट है बिल्कुल, ये बकरियों का है। वाह, यानी कि बकरियों का भी यहाँ पे मतलब मक्खन बना के वो दूध जी का जी तो वो खाया जाता है। तो बिल्कुल। ये डेली का नाश्ता यही होता है? जी 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 जी। डेली का नहीं होता, लेकिन फिर ज़्यादा इसको इनटेक करेंगे तो फिर। डेली से मुराद का मतलब नॉर्मल रूटीन का ये हाँ, नाश्ता नॉर्मल है, आप रूटीन कह सकते ये हैं। है, ये नॉर्मल रूटीन है हमारा। नॉर्मल रूटीन है। दिस इज नॉर्मल। लें जी, ये नॉर्मल रूटीन है, अगर हम खाएं नॉर्मल रूटीन में ये, तो मेरा ख्याल है हमारे तो पेट निकल। लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के पेट नहीं निकलते। उसकी वजह है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर चलना, वो एक्सरसाइज काफ़ी हो जाती है इनकी। अगर ये डेली भी खाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके पेट निकलेगा, फैट्स इन पे आएंगी। हम लोगों पे आएगी, को हम मैदानी इलाके में रहते हैं, तो मैदानी इलाकों में ये होता है कि हमारी इतनी एक्सरसाइज नहीं होती। इन्होंने अभी बाहर निकलना है तो जनाब पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, बाहर निकलने के लिए यहाँ से घर से मार्केट तक जाना है तो पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना है। तो दैट्स वाई इनकी एक्सरसाइज काफ़ी हो जाती है। बहरहाल जी, साथ ही रहेगा आज हमें आकिब भाई यहाँ का विजिट करवाएंगे, गिलगित सिटी का। आकिब भाई बताइएगा, गिलगित कौन कौन सी जगह पे लेके जा रहे हैं हमें? पहले तो हम नाश्ता करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो करेंगे। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ये चाइना घर की तरफ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वाइट हाउस जाएंगे, गिलगित का एक। वाइट हाउस? हाँ, वाइट हाउस आपको दिखा देंगे वहाँ, ज़बरदस्त। नाम का वाइट हाउस है। उसके बाद हम ताजमहल शिकारे जाएंगे। ठीक है। अगर टाइम हुआ तो फिर हम आगे बुद्धा की तरफ जाएंगे। नहीं जी, ये है जी रोटी गिलगित की। और इसे आप इस तरह भी तोड़ सकते हैं, और लाइक दिस। और यहाँ से आप, हम थोड़ा सा मक्खन भी ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। नहीं जी, हमने चाय में भी थोड़ा सा, आके आके भाई के कहने पे ज़रा वो कहते हैं कि चाय में मतलब डाल के टेस्ट करें, तो चाय में भी डाला है हमने थोड़ा सा मक्खन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? वेरी गुड। तो जी, ये गिलगित के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेरी नाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी जी KIU ट्रैक के लिए आए हुए थे, ये अभी ट्रैक से ही नीचे आए हैं बच्चे। बड़ा मशहूर है जी KIU ट्रैक, इसकी वजह क्या है? यहाँ का फर्स्ट ट्रैक है KIU ट्रैक, अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे बना हुआ है। और स्पेशली यहाँ पे लोग जो होते हैं वो ये सैटरडे संडे को आते हैं ट्रैक के लिए। टाइम हर के पास होता है, ट्रैक होते हैं तो अपने बच्चों समय पे यहाँ पे स्पेशली आते हैं ट्रैक। सही सही सही, ये फर्स्ट ट्रैक है। ले जी, ये मुझे पता चला है अभी कि ये पहला ट्रैक है गिलगित का,
और यहाँ पे वॉक वगैरह के लिए, बच्चों की आउटिंग के लिए यहाँ पे लोकल भी बंदे लोग जो फैमिलीज़ हैं वो भी आती हैं। एलिवेशन 4800 फीट, ओ एलिवेशन 4800 फीट, 4500 यानी कि 5 मील। अच्छा फीट है, ओ मैं समझा वो मीटर है, मीटर हो तो फिर 5 मील बनता है, ये फुट है। लेकिन 5000 फुट चलना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं। और जनाब हम चल पड़े हैं KIU ट्रैक। अच्छा, इसकी मशहूरी की वजह, मैंने अभी एक फैमिली थी बच्चों के साथ, उनके वालिद साहब थे, उनसे मैंने पूछा इसकी मशहूरी की क्या वजह है। उन्होंने कहा जी ये गिलगित का पहला ट्रैक है, ये वजह है। यही वजह है? सही। नहीं जी, गिलगित का वेरी फर्स्ट ट्रैक जो कि पहाड़ के ऊपर। अच्छा, अभी बन रहा है। मैं वही देख रहा हूँ कि अभी ट्रैक नहीं बना, अभी बन रहा है, अभी बनाया जा रहा है इसे तो, लेकिन अभी स्टार्ट किया और हम जनाब चल पड़े हैं इसे सर करने के लिए चोटी को। और मुझे सांस चढ़ गया यार, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। लेकिन मैं वो शायद वाली बात करूँगा, भाई एथलीट हूँ मैं। अच्छा जी, एथलीट होना और बात है, लेकिन सांस चढ़ना नेचुरल है। ले जी, यहाँ पे बनी हुई हैं सीढ़ियाँ। अभी हम नहीं बोलेगा, अगर हम इस तरह चले ये स्टाइल तो थकेंगे नहीं। मेरा ये तरीका है हाइट पे चढ़ने का। तो जी वाकई में ठीक ठाक हाइट है। यहाँ से हमने होना राइट, काफ़ी हाइट पे हम आ चुके हैं। वो नीचे सड़क चली गई है। अभी चले अभी चल सकते हैं। हाँ, नहीं जी, पहला ट्रैक गिलगित का KIU ट्रैक। ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, मैं समझता हूँ। नहीं जी, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, क्योंकि सीधा ट्रैक आ गया। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं जी, वो नीचे आप देख सकते हैं सड़क। मुझे भी KIU रोड। और ये सामने KIU, खूबसूरत यूनिवर्सिटी, और एक ही यूनिवर्सिटी गिलगित की इकलौती बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे रुकेंगे ज़रा, थोड़ा समय चाहूँगा ज़रा इसे हम ले आए। गिलगित की इकलौती यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। वो पीछे हॉस्टल्स हैं, वो आप जो देख रहे हैं, कच्ची जगह, कच्चा मैदान, उसके साथ जो येलोइश कलर के घर बने हुए, वो हॉस्टल्स हैं जी। और इधर गालबन ग्राउंड बन रही है मेरा ख्याल इनकी है, वो हाउस, येलो हाउस। सही, बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह। ले जी, आगे चलते हैं। आगे जाके फिर सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा स्लो चलेंगे ताकि सांस बहाल हो जाए। सांस बहाल होगा फिर हम सीढ़ियाँ चढ़ने की
काबिल हो जाएंगे। और गलबन इन्होंने इसी तरह ही बनाई होंगी, ऊपर भी सीढ़ियाँ, कि कुछ सीढ़ियाँ चढ़े उसके बाद फिर बराबर ट्रैक है, इसी तरह ही इस तरह का ट्रैक आ जाता है। अभी ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, अच्छा ऊपर डायरेक्टली अब सीढ़ियाँ है, इसके बाद सीढ़ियों के दरमियान में हमें रुकना पड़ेगा। ले जी, अच्छा मैं सोचा था कच्चा रास्ता होगा, कच्चे रास्ते पे बनिस्बत इन सीढ़ियों की बनिस्बत कच्चे रास्ते पर चलना ज़रा थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि ये आपको एक जंप लेना पड़ता है हर सीढ़ी पे, तो वो आपको ज़्यादा थकावट फील करवाता है। लेकिन यहाँ पे सीढ़ियों के दरमियान फासला दे दिया गया, ये अच्छा किया इन्होंने। ये जी हम बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हाइट पे हैं जी इस वक्त। ये बिल्कुल जनाब सीधा रास्ता, लेकिन हमने शूज़ इस तरह के पहने हुए जो कि स्लिप ना करें। ऊपर से भाई साहब आ रहे हैं और हम ऊपर वाली साइड पे जा रहे हैं। यहाँ से हम देखते हैं जरा पीछे की तरफ, माय गॉड बहुत ज़्यादा हाइट। हाँ चलें आ जाए, आकिब साहब इस तरह करें आराम से, लेकिन क्योंकि इनका ये इलाका है, इनके लिए आम सी बात है, लेकिन हमारे लिए बड़ी ख़ास बात है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो दैट्स व्हाई हमें बड़ी एहतियात से चलना है। और आकिब भाई मेरे पीछे पीछे इसलिए चल रहे हैं कि अगर मैं गिर जाऊं तो ये पकड़ लें, है ना। अल्लाह रहम करे, ना करे वो। हाँ ये है जी वो कोना जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त। वाह, यहाँ से वाकई यूनिवर्सिटी बहुत क्लियर और खूबसूरत लग रही है। और ऊपर चलेंगे पता तो लगेगा हमें नीचे आती दफ़ा, वो जाती दफ़ा तो नीचे की तरफ ध्यान नहीं है ना। ये है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? गिलगित से हैं? अच्छा यूनिवर्सिटी में? सही, क्या कर रहे हैं आप? हम स्टूडेंट अभी हम फारिग हो गए वैसे, अच्छा तो अभी कुछ यूनिवर्सिटी में कोई काम था, प्लानिंग हो रही है अभी? जी बस ग्रेजुएट तो कंप्लीट हो गए माशाल्लाह। इसी काम पे ऐसा है। तो ये हाइकिंग हमारा शौक है, हम पहले से करते रहे हाइकिंग, स्टार्टिंग में हमने होना चाहिए, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज। बहुत हेल्दी एक्टिविटी है ये स्टूडेंट के लिए भी। ये हमारा टीचर है सर, ये खुद भी है मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को, खुद भी हमेशा डिपार्टमेंट में होता हूँ, विजिटिंग फैकल्टी में डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ, 3 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मुझे पता चला यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, क्या वजह है? जबकि होना चाहिए। होना तो चाहिए लेकिन नहीं है। गेम्स वगैरह करवाई जाती हैं यहाँ पे? वो सामने हमारा जो जिम्नेजियम न्यू डिपार्टमेंट बना है नीचे जो ग्राउंड के साथ ही जो है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे करवाए जाते हैं, जैसे इंडोर गेम्स भी हैं, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल वगैरह, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स। हाँ जी वो सारे जो है। उसके अलावा साल में एक स्पोर्ट वीक भी होती है, एक हफ्ते के जो पूरे साल में एक होती है। एनुअल स्पोर्ट्स ज़्यादा नहीं है, एनुअल स्पोर्ट ही, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं है, फिजिकल जो डिपार्टमेंट में ये होना चाहिए बार। अच्छा जी, ये एंड है जी इसका, या ऊपर भी है? आप टावर तक जा सकते हैं। अभी ऊपर भी जाना है यार? अभी काफी दूर है आगे जाना। हाँ आप लोग रेस्ट लेते हुए ना आराम क्या करता है यार, आप ठहर जाओ, रुक जाओ, हम यहाँ रुकेगा, हम यहाँ से आप बैठे हैं आगे। आप बैठना है? बैठना नहीं है सर। इधर आ जाइए। एक और व्यू पॉइंट है वहाँ पे, आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं।
वाह, क्या सीन है यार यहाँ से गिलगित का, ज़बरदस्त। आना इतना आसान नहीं है यहाँ पे मेरे लिए, क्योंकि हम हैं मैदानी इलाके के। मैदानी इलाके वालों के लिए यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है, लेकिन यार व्यू कमाल है यहाँ पे। ये आप एयरपोर्ट वाली साइड पे निकालेंगे ना, वो एयरपोर्ट सामने गिलगित की तरफ, सिटी की तरफ, वो एयरपोर्ट है इसका। ओ वाह, वो आप देख सकते हैं जी रनवे जहाज का, गिलगित सिटी का एयरपोर्ट। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चलें जी ऊपर चलते हैं। फिर से हमने अपनी हाइकिंग स्टार्ट कर दी है। और बहुत ऊपर टावर है, हमने वहाँ तक इंशाल्लाह ताला जाना है। अल्लाह करे खैर से जाएं और खैर से आ जाएं। और ये ट्रैक आ गया छोटा सा, यहाँ थोड़ा सा स्लो चलेंगे, सांस बहाल हो जाएगा और फिर हम ऊपर यहाँ से चढ़ना शुरू करेंगे। ये भी ट्रैक सही है लेकिन हाइट की तरफ है। फिर ट्रैक आ गया, यहाँ से भी आपको व्यू दिखाते हैं। यार पूरा गिलगित ही नजर आ रहा है यहाँ से। चलें जी, जितनी तेजी से हम चढ़ रहे हैं उतनी ही स्लो हम वापस आएंगे। यानी कि ये भी काफ़ी स्लो है, लेकिन इससे भी स्लो हम जाएंगे। नहीं, अच्छा, मैंने इधर इस तरफ से देखा था कि यहाँ से चढ़ सकते हैं, तो साथ ही हाकिब की आवाज़ आई, ना 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 ना, ऐसे चढ़ सकते हैं कि वो पत्थर है, पत्थरों पे पाँव रख के ऊपर जाया जा सकता था। लेकिन हाकिब ने कहा कि शॉर्टकट नो, वो देखिए वहाँ से आए हैं और वाकई निकल गए हमसे। यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन,
कितना ऊपर है? यहाँ ऊपर एक स्पॉट है, वो ऊपर चोटी पे जाना चाहिए हमने, वो इस चोटी पे जाना। चले बिस्मिल्लाह। माउंटेनियरिंग स्किल्स चेक करेंगे। नहीं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह नहीं चाहा तो होना वही है जो मेरे रब ने जाना है। इस वक्त पसीने से भर चुका हूँ मैं पूरी तरह। हाँ, ये ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ थोड़ा सा स्टे करेंगे। ये तो मुश्किल ट्रैक है, पत्थर वाला है सारा। यहाँ ऊपर स्पॉट है बस। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाना। लेकिन ये पत्थरों का फ़ायदा ये है, इस पर आप स्लिप नहीं कर सकते ज़रा सा भी। खैर बाकी ट्रैक भी ऐसा ही है, क्योंकि इन्होंने बजरी फेंकी हुई है इस तरह की, वो वाली बजरी नहीं जिस पे आप स्लिप करें। ये पत्थरी पहाड़ी पत्थर की बजरी होती है, ये स्लिप नहीं करती, तो मिट्टी के साथ इसे ऐड किया गया। ऐसे पास तो मैं हो गया हूँ यार, 70% तो आ गए हैं, 80% आ गए। चले, मैंने कहा था कि शायद आकिब कहेगा हाँ जी आप पास हो गए, चले वापस, कहते आ जाए। बहुत जालिम इंसान है ये, मेरी वजह से आज इसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई है, इस चीज़ का गुस्सा निकाल रहा है। कोई बात नहीं, खैर बस। यहाँ से दरिया भी नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट, वो सामने रनवे जहाज़ का। वो सामने ऊपर पॉइंट, ये एंड है जी। इज इट एंड? हाँ यार, वो और ऊपर जाना चाहे तो ये बहुत ऊपर है। बादल आसमान को हाथ लगा के आएंगे। जाना चाहे तो ये बहुत ऊपर है। आके भाई का कहना है जाना चाहे तो बहुत ऊपर तक ये जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए यार। ये ठीक है, वहाँ से भी अच्छा है, पूरा जीव भी आपके सामने है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं जी, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट वो ऊपर। यहाँ पे आग भी जलाई हुई है। ओह अरे ये हूँ मैं, आपको ये ना लगे कि मेरी सिर्फ आवाज़ है, चल कोई और रहा है, इसलिए मैंने सोचा मैं सामने आ जाऊँ ताकि कंफर्म हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ही थे। तो
हम हाँ 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 मैं सुना नहीं भूल गया भाई। IU के आगे पीछे क्या लगेगा नाम के? KIU कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इस वक्त कदम कदम गलों का ऐसी की तैसी यूनिवर्सिटी वालों की जिन्होंने ये ट्रैक बनाया और हमें मरवाया। ये जनाब आ गए ऊपर, आके भाई ने अपना गुस्सा निकाल लिया यूनिवर्सिटी से छुट्टी वाला। यहाँ बैठेंगे, अच्छी तरह सांस लेंगे, थोड़ा सा पानी पिएंगे और फिर तस्वीरें उतारेंगे और फिर नीचे की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो खैर से पहुँचेंगे। क्योंकि डर बड़ा लगता चले जाते तेरे अल्लाह भला करे कितने लाए और ककरेन बना मुझे थले लेके जाए। यहाँ से ट्रैक बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है जी। मिलते हैं बड़ी सी ब्रेक के बाद।